हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ रिचा। सबसे पहले तो आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे इस डिजिटल क्लासरूम में। तो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे थे बिजनेस एनवायरनमेंट के एलिमेंट्स। तो आज उन्हीं एलिमेंट को हम आगे देखेंगे, आगे उन पे डिटेल में बात करते हैं कि क्या उनका पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है, कैसे वो पॉजिटिव होते हैं, कैसे वो निगेटिव होते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से आते हैं, उन पर हम बात करेंगे। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं। देखिए, एनवायरनमेंट एनालिसिस के लिए कुछ छोटे-छोटे टर्म दिए गए हैं यहाँ पे, जैसे सॉर्ट एनालिसिस, ई-टॉप एनालिसिस, पेस्ट एनालिसिस, क्वेस्ट एनालिसिस, पोर्टर्स 5 पोस्ट मॉडल। तो ये सभी जो ये छोटे-छोटे नाम है ना, इसमें कुछ भी आपको घबराना नहीं है। ये बहुत ही सिंपल है। इनका सिंपल फर्स्ट लेटर यहाँ पर लिखा गया है। और जैसे ई टॉप हो गया तो ये एनवायरनमेंट से रिलेटेड हो जाएगा। पेस्ट में पॉलिटिकल, एनवायरनमेंट, लीगल, टेक्नोलॉजिकल, यही सारी बातें होंगी। और पोर्टर्स के 5 मोस्ट मॉडल, इन सभी को देखना है हमको। लेकिन आई थिंक ये पूरा आज इस लेक्चर में तो कवर नहीं हो पाएगा, तो ये मैंने 2 लेक्चर में इसको डिवाइड किया हुआ है। तो अभी स्टार्ट करते हैं। कुछ छोटे-छोटे एलिमेंट देखेंगे कि सोशियोलॉजिकल, डेमोग्राफिकल एंड जियोग्राफिकल ये किस तरीके से इम्पैक्ट डालते हैं। तो डेमोग्राफिकल फैक्टर, आई होप कि देखिए डेमोग्राफिकल, सोशियो कल्चर ये सब आपको थोड़ा बहुत आता होगा, बट फिर भी मैं कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए चल रही हूँ, बिल्कुल माइन्यूट माइन्यूट चीज़ों को ध्यान में रखते हुए। तो डेमोग्राफिकल इज रिलेटेड टू दी पॉपुलेशन। ठीक है, अब वो पॉपुलेशन का एज, किस एज से बिलोंग करती है, किस तरीके का पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन है। यानी कि कहीं कहीं पर हम देखते हैं ना कि कुछ कंट्री होती है जहाँ पे डेंस पॉपुलेशन होती है, या फिर किसी कंट्री में पॉपुलेशन भी डेंस होती है और किसी किसी एरिया में ज़्यादा लोग रहते हैं। उसका कारण कुछ भी हो सकता है कि वहाँ की जलवायु, जो एनवायरनमेंट है, वेदर कंडीशन अच्छी हो सकता है वहाँ पे टेक्नोलॉजिकल फैसिलिटी अच्छी हो, या कोई भी रीज़न हो सकता है। तो डेमोग्राफिकल फैक्टर में आता है पॉपुलेशन का साइज, उसका एज, जेंडर, किस मेल है या फीमेल है, ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि किस तरीके से पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन है। हमारे इंडिया में भी आप देखते होंगे कि किसी किसी स्टेट में ज़्यादा पॉपुलेशन है और किसी किसी स्टेट में थोड़ी कम है। तो उसका कारण कुछ भी हो सकता है। और बिजनेस में जब डिसीजन मेकिंग करनी होगी तो ऑफ कोर्स उसके लिए डेमोग्राफिकल फैक्टर हमेशा से इम्पॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि वो किस एज ग्रुप को टारगेट कर रहा है, वो डेंस पॉपुलेशन को टारगेट कर रहा है या हाई क्लास के लोगों को टारगेट कर रहा है जहाँ पे कम लोग हों, या जिस भी तरीके का जो भी उसका टारगेट कस्टमर होगा, तो इसलिए उसको डेमोग्राफिकल एनालिसिस करना ही होगा। ठीक है। एंड सोशियो कल्चरल इन्वायरमेंट, सोशियो कल्चरल इन्वायरमेंट से हम क्या देखते हैं, जो भी हमारी जो सोसाइटी है और जो हमारा कल्चर है, इंडिया का जो कल्चर है या जिस भी कंट्री का हम एनालिसिस कर रहे हैं, उसका जो भी कल्चर है उसको हमें देखना होगा। तो वो सोशल ट्रेडिशन होंगी, वैल्यूज होंगी, हमारे बिलीफ सिस्टम होंगे, लिटरेसी होगी, वहाँ का एजुकेशन सिस्टम देखना होगा कि वो कितने लोग वहाँ पे लिटरेट हैं, कितने लोग एजुकेट हैं, और सोसाइटी की जो भी थॉट होते हैं। तो वैल्यू, यहाँ पे वैल्यूज से क्या मतलब समझ में आता है, वैल्यूज का मतलब कि क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है, किसी पर्सन के लिए या उस सोसाइटी के लिए उनकी वैल्यूज में क्या 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 अच्छा है, क्या बुरा है, इन चीजों को देखना सोशियो कल्चर एनवायरनमेंट का पार्ट होता है। नाउ हियर इज पॉलिटिकल एनवायरनमेंट और लीगल एनवायरनमेंट। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट जो कि हमारा रिलेटेड होगा गवर्नमेंट से। ठीक है, अब गवर्नमेंट कुछ नई पॉलिसीज बनाती है, तो वो हो सकता है कि बिजनेस के लिए बहुत ही अच्छी हो, बिजनेस करना इजी हो जाए, जैसे हमारे इंडिया में भी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था ना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करके। तो इस तरीके का कुछ पॉलिटिकल सिस्टम को भी देखना होता है कि जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो कितने अच्छे हैं या कितने कंड्यूसिव हो सकते हैं हमारे बिजनेस को करने के लिए। तो इन सभी चीज़ों को, तो ऑल पॉलिसीज मेड बाय द गवर्नमेंट इंडस्ट्री ऑफ फिजिकल मॉनेटरी, नेचर ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन, पॉलिटिकल पार्टी आइडियोलॉजी, गवर्नमेंट प्रैक्टिस एंड पर्पसफुलनेस ऑफ द गवर्नमेंट एजेंसी। यानी कि आपको देखना होगा कि जो गवर्नमेंट है उसका मेन
मोटिव क्या है, उसका मेन टारगेट क्या है उस रीजन में। हो सकता है कि वो सोशल वेलफेयर के लिए काम करना चाहती है या फिर प्रॉफिट मेकिंग के लिए काम करना चाहती है, या जो भी उसका मेन टारगेट होगा। तो दीज आर द पॉलिटिकल एलिमेंट्स। फिर आता है लीगल। लीगल इन्वायरमेंट में आप ये भी देखते हो कि टाइम टू टाइम जो है कंट्री में लॉज बनाए जाते हैं, एक्ट बनाए जाते हैं। जैसे ही कोई भी चीज़ जब बहुत ज़्यादा यूज़ में आती है या कुछ चीज़ों पे केसेस ज़्यादा देखने को मिलते हैं गवर्नमेंट को, तो उसे क्या करना पड़ता है, फिर एक लॉ बनाना पड़ता है, एक एक्ट बना देती है गवर्नमेंट। तो वही एक्ट जो होते हैं वो हमारे लीगल एनालिसिस का काम करते हैं, वो भी हमारे लीगल एनालिसिस के एलिमेंट होते हैं। तो बहुत जितने भी एक्ट है वो सभी यहाँ पर आ जाएंगे। मैंने यहाँ पे कुछ मेंशन कर दिया है। कंपटीशन एक्ट हो सकता है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट टैक्स हो सकता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स हो सकता है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट हो सकता है, ऐसे सर्फेसी एक्ट हो सकता है, ऐसे बहुत सारे एक्ट होंगे। और यहाँ से क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है। मैंने आपको बताया था कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। एंड नाउ हियर इज टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट इज अ वेरी सिंपल एनवायरनमेंट। हम समझ सकते हैं कि इसको समझना, क्योंकि देखिए टेक्नोलॉजी जैसे जैसे चेंज होती जाती है किसी भी कंट्री में, तो वहाँ के लोग उसको किस तरीके से अडॉप्ट कर रहे हैं, कितनी जल्दी उन चीज़ों को अडॉप्ट किया जा रहा है, कितनी जल्दी उन चीज़ों को लोग सीख पा रहे हैं, उनको समझना, या कोई भी चीज़ इस तरीके की आती है मार्केट में, तो वो सभी हमारे जो साइंस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है वो हमारे टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट का हिस्सा होगी। तो टेक्नोलॉजी एनवायरनमेंट से क्या क्या चीज़ें, एलिमेंट से क्या क्या चीज़ें डिपेंड करती हैं। अगर कोई टेक्नोलॉजिकली एडवांस कंट्री होगी तो वहाँ पे प्रोग्रेस भी जल्दी होगी। ठीक है, अपॉर्चुनिटी होगी, ऑफ कोर्स नई टेक्नोलॉजी नई अपॉर्चुनिटी होगी हर किसी के लिए। ठीक है, एक बेटर इक्विपमेंट मिल जाएगा। हो सकता है किसी काम को 4 लोग मिल करके कर रहे थे, कुछ उठाना था, बट उसके लिए टेक्नोलॉजी आ गई, मशीन आ गई, इजीली उस काम को हम कर सकते हैं। तो बेटर इक्विपमेंट हो सकता है वहाँ पर। इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट फॉर डेवलपमेंट, और वहाँ पे कैसे इंस्टीट्यूट हैं कि चीज़ों को अडॉप्ट कर रहे हैं, डेवलपमेंट को एक्सेप्ट कर रहे हैं। आगे है, और क्या है यहाँ पे, एप्लीकेशन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, और टेक्नोलॉजी को कितनी बेटर तरीके से अप्लाई भी किया जा रहा है। तो दोज आर द थिंग्स जो कि हमारी टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। तो आई थिंक अभी आपको ये बेसिक बेसिक एलिमेंट क्लियर हो गए। अब देखते हैं सॉर्ट एनालिसिस और ई टॉप, ये सारी बातें, इन पे अभी हम बातें करने वाले हैं। तो सॉर्ट एनालिसिस सबसे पहले तो दिया किसने था, अल्बर्ट हम्फ्री ने। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। अब सॉर्ट एनालिसिस से क्या मतलब है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट। ठीक है, स्ट्रेंथ, हमारी स्ट्रेंथ क्या होगा, ये पॉजिटिव वर्ड है। अगर हमारी कुछ वीकनेस है तो वो हमारे लिए क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। अगर हमें कुछ अपॉर्चुनिटी मिल जाए, बाहर से कोई अपॉर्चुनिटी आ गई, तो बहुत अच्छा है ना हमारे बिजनेस के लिए, दैट इज पॉजिटिव। एंड थ्रेट, ये हमारा नेगेटिव वर्ड होगा। ठीक है, नाउ स्ट्रेंथ को देखते हैं। ये जो स्ट्रेंथ है ये हमारी खुद की होगी, मेरी अपनी या आपकी अपनी स्ट्रेंथ होगी, कि आप उस काम को बेटर तरीके से कर सकते हैं। तो वो आपकी स्ट्रेंथ है। हो सकता है किसी की कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी हो सकता है किसी का प्रेजेंटेशन अच्छा हो, या कोई भी काम, तो वो उसकी स्ट्रेंथ हो गई। वीकनेस, कोई चीज उसकी खराब हो सकती है, या तो ये चीजें, ये जो है हमारा स्ट्रेंथ और वीकनेस, ये दोनों ही मेरे इंटरनल होंगे, मेरे अपने होंगे, या आपके अपने होंगे, इंटरनल। और अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी बाहर से आती है। बाहर जब एनवायरनमेंट में या हमारी सोसाइटी में या आसपास की कोई भी चीज़ों में जब बाहर से कुछ हमको दिख रहा है या बेटर टेक्नोलॉजी आ गई, तो वो हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी का काम करेगी। तो जब बाहर से आती है हम उसको अडॉप्ट करते हैं, तो वो अपॉर्चुनिटी होगी, हमारी खुद की चीज़ होगी, तो वो स्ट्रेंथ होगी। तो ये इंटरनल हो गया। तो अपॉर्चुनिटी और थ्रेट ये हमारे कैसे होते हैं, ये हमारे एक्सटर्नल होते हैं। ठीक है, एक्सटर्नल एलिमेंट होते हैं।
ओके, तो यानी कि सॉर्ट एनालिसिस से हम इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ही चीजों का एनालिसिस करते हैं कि कौन कौन से एलिमेंट हैं जो कि हमारे लिए इंटरनली स्ट्रेंथ और वीकनेस का काम कर रहे हैं, और एक्सटर्नली कौन कौन से एलिमेंट हैं जो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी और थ्रेट का काम कर रहे हैं। ठीक है, नाउ हियर इज द क्वेस्ट एनालिसिस। क्वेस्ट एनालिसिस इज द एनालिसिस जो कि एक्सटर्नल एलिमेंट ध्यान में रखता है, और क्वेस्ट एनालिसिस में हम क्विकली एनालिसिस करते हैं चीजों को, बहुत ही जल्दी से देखना हो। जैसे एग्जाम होता है, एग्जाम के जस्ट 1 आवर 2 आवर पहले क्या होता है कि फटाफट देख लेते हैं कोई चीज। जैसे सेमेस्टर एग्जाम होता है ना, तो हम क्या करते हैं, जल्दी जल्दी देख लेते हैं हेडिंग में क्या लिखा हुआ है, पढ़ तो लिया है बट रिवाइज करना। तो इस तरीके का, यानी कि जब चीजों को क्विकली देखना हो तो क्वेस्ट एनालिसिस करेंगे। और कैसे करते हैं हम लोग, बाहर बाहर से करते हैं, यानी कि यहाँ पर एक्सटर्नल एलिमेंट को देखा जाएगा, इंटरनल एलिमेंट को हम नहीं देखते। और ये दिया किसने था, बी नॉस ने। तो क्विक एनवायरमेंट स्कैनिंग टेक्निक, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अब क्वेस्ट एनालिसिस करने के 4 स्टेप हैं जो बी नॉस ने दिए, वो कौन से हैं इनको देख लेते हैं। तो ये कोई भी चीज जब हमें करनी हो, कोई भी एनालिसिस करना हो या कुछ भी काम हमें करना हो, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम प्लान करेंगे। ठीक है, हमारी प्लानिंग होनी चाहिए, और प्लान के साथ साथ हम उसको, जो भी एलिमेंट होंगे हमारी एनवायरनमेंट में, हम उनको ऑब्जर्व भी करते जाएंगे। यानी कि हमको क्या करना है, प्लान करना है और ऑब्जर्व करते जाना है। देन फाइंड इम्पॉर्टेंट इश्यूज विच अफेक्ट द बिजनेस। अब जब हम ऑब्जर्व करेंगे तो उनमें से जो भी इश्यूज हैं, उन इम्पॉर्टेंट इश्यूज को हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये चीज है जो मेरे लिए मतलब इम्पॉर्टेंट हो सकती है, मेरे बिजनेस के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती है। ठीक है, अब दैट मे बी वो मेरे लिए पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, बट हमें उन एलिमेंट को आइडेंटिफाई करना है। हम देखेंगे कि इन एलिमेंट से हम कैसे अपने बिजनेस को बेटर बना सकते हैं, ऐसी कौन सी डिसीजन मेकिंग करें जिससे मेरा बिजनेस बेटर हो सके। तो समराइज करना है उनके इफेक्ट को, दैट मेक्स द रिपोर्ट हाउ टू इम्प्रूव। हम अपने जो बिजनेस है, जो डिसीजन मेकिंग है, उसको हम कैसे इम्प्रूव करें। ठीक है, तो उन चीजों पे हमको फोकस करना होगा। देन डिसाइड विच आर फिजिबल। अब उनमें से जो भी तरीका सही होगा उसको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। बस ये 4 स्टेप है जिससे कि क्वेस्ट एनालिसिस हो जाता है, और इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा अपनी कॉपी में। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर ई टॉप। ई टॉप क्या होता है, ई टॉप का फुल फॉर्म क्या है, एनवायरमेंट, थ्रेट, अपॉर्चुनिटी, प्रोफाइल। प्रोफाइल है, पी इज द मीनिंग क्या है, प्रोफाइल है यहाँ पर। ठीक है, पॉलिटिकल मत लिख लीजिएगा। तो एनवायरमेंट हो गया, एनवायरमेंट के थ्रेट्स, एनवायरमेंट उसके थ्रेट और अपॉर्चुनिटी और उनका प्रोफाइल। ठीक है, दिस इज गिवन बाय ग्लीक। तो दिस इज क्या है, ई टॉप, एनवायरमेंट की थ्रेट, अपॉर्चुनिटी और प्रोफाइल। यहाँ पे भी हमें यही करना है कि जो भी एलिमेंट है उनको, छोटे छोटे एलिमेंट को आइडेंटिफाई करना है और उसका पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट को पता करना है। ठीक है, आई होप कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो और चीज़ें समझ में आई हों। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो और आपको एनवायरनमेंट के एलिमेंट समझ में आ रहे हो, तो आप प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना। और कोई भी चीज़ नहीं समझ में आ रही है या कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख लेना, लिख करके मुझसे पूछ लेना। ठीक है, और सब्सक्राइब किए बिना मेरे चैनल को बिल्कुल मत जाना। चलो ठीक है, बाय बाय।